दोस्तों नमस्कार। मैं इनके सारस्वत नैन टेक्नोलॉजी आज आपके सामने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो ज्वेलरी से संबंधित है। ज्वेलरी हमारे ज्वेलर्स भाई हैं, जिनके शोरूम हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उनको क्या है कि अभी वो लोग अकाउंटिंग करते थे तो उनको अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाता था। लेकिन हम लोगों ने जब ज्वेलरी की डिमांड आई मार्केट में कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए जो हर ज्वेलर्स यूज कर पाए, उसको मतलब ईजी भी होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, सब कुछ काम हो जाए। चाहे टैग मेंटेन करना हो, ऑर्डर मेंटेन करना हो, प्रिंटिंग करना हो, स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करनी हो, या गिरवी सिस्टम भी हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर दिया है। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमारा यूजर नेम पासवर्ड ऑप्शन दे रखा है। इसमें आप कई यूजर्स बना सकते हैं। तो इसमें जैसे यूजर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। 2 डे के जो रेट होंगे, 16 कैरेट का कितना रेट है, 18 कैरेट का कितना रेट है, 22 कैरेट का कितना है, गोल्ड 24 कैरेट कितना है, सिल्वर का, तो वो आपको सामने डिस्प्ले भी कराएगा सॉफ्टवेयर। इसमें हमने दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रखी है, स्टॉक मैनेजमेंट दे रखा है, स्टॉक एंड सेल एंड परचेज दोनों दे रखा है इसके अंदर, गिरवी मैनेजमेंट का टैग प्रिंटिंग सिस्टम दे रखा है। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं ई ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से खाते खुलते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स पे जाएंगे, अकाउंट न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पार्टी का नाम डालते हैं राम सिंह। ये आपका क्या है, राम सिंह कस्टमर है तो इसको हम कस्टमर्स में डाल देंगे। ये कस्टमर डाल दिया, इसका पिछला बकाया तो नहीं है, इस पर कुछ भी एड्रेस डाल दिया, इसका जो भी एड्रेस होगा वो डाल देंगे हम। और एड्रेस कहाँ का है, ये बंदा यूपी का है तो यूपी में डाल दिया, और उसका पिन कोड वगैरह सेव कर दिया। और यहाँ पे स्टेट डाल दिया, स्टेट कोड आ गया, मोबाइल नंबर उसका पर्सनल मोबाइल नंबर है वो डाल देते हैं। और इस तरह से आपका ये पूरा है, उसका डेट ऑफ बर्थ कब का है। इस सॉफ्टवेयर में हमने ऑटोमेशन दिया हुआ है, एसएमएस सिस्टम अलर्ट दिया हुआ है कि उसका जब भी बर्थडे आएगा तो उसको एसएमएस जाएगा, एनिवर्सरी होगी तो उसका भी इसमें बैंक की डिटेल भी डाल सकते हैं। उसका चेक प्रिंटिंग सिस्टम भी है इसके अंदर, अगर चेक डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से प्रिंट करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ जीएसटी नंबर, अगर पार्टी पे जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर। तो इस तरह से आपका ये अकाउंट, इसमें फ़ोटो अगर है कस्टमर का तो फ़ोटो भी हमने लगा रखा है। इसमें फ़ोटो सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि हमारे कस्टमर का फ़ोटो हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से आपका सेव कर देते हैं तो ये आपका अकाउंट बन जाता है। दोस्तों इस तरह से आपका इसमें अकाउंट बन गया। उसके बाद आपका कस्टमर बन गया। इसके बाद सप्लायर्स, जैसे आपको जो माल देता है उसका खाता बनाना है। तो जैसे आपका रामा एंड सन्स, यहाँ पे जैसे सप्लायर्स है, यहाँ पे बैंक के हम क्या करते हैं, सप्लायर्स के रूप में डाल देंगे इसको। और इसका जो भी एड्रेस है वो डाल दिया, उसका एरिया कोड डाल दिया, पिन कोड नंबर, अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड, और जीएसटी नंबर है उस पर तो जीएसटी नंबर भी आप मेंटेन कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों जैसे जीएसटी नंबर गलत होगा तो ये गलत बता देगा। तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर के अंदर बेहतरीन फीचर्स दे रखे हैं। तो ये देखिए आपने अकाउंट खोल दिया। अकाउंट खोलने के बाद क्या करना पड़ता है, हमको आइटम बनाने पड़ते हैं। आइटम बनाने के लिए हमने नॉर्मली दिया हुआ है, न्यू पे क्लिक किया आपने, आइटम नेम जैसे रिंग आपने डाल दी, इसका प्रीफिक्सिंग नंबर डाल सकते हैं। जनरल गोल्ड की है, सिल्वर की है, किसकी रिंग है आपने, या जीएसटी परसेंट कितने परसेंट में आ रही, 3% में, 5% में, एचएसएन कोड क्या है उसका वो भी डाल सकते हैं। शॉर्ट नेम रिंग का डाल दिया। ये पोस्टिंग के साइड में जाएगी, वो सब मेंटेन, टैग मेंटेन करना है तो टैग मेंटेन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें टैग नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ग्रॉस वेट, इसका वजन कितना है तो वो हमने डाल दिया है, जैसे 0.3 ग्राम। यहाँ पे बीट्स वेट डाल दिया, नेट वेट, डायमंड वेट, उसका डायमंड वेट कितना है, रिंग का कैरेट कितना है, पॉलिश कितने परसेंट है, 0.1%, और इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे 2000 रुपये इसकी वैल्यू है, ये 20,000 रुपये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे लेबर चार्ज डालना है तो वो भी डाल सकते हैं पर ग्राम। जैसे यहाँ आपका लेबर आपका डालना है 1 ग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं। और यानी जो भी लेबर का चार्ज है
जैसे पर ग्राम डालना है 100 रुपये पर ग्राम डालना है, नेट वेट पे डालना है 100 ग्राम या पीस के हिसाब से डालना है 100 रुपये। MRP इसकी कितनी है, जैसे 25,000 रुपये MRP इसकी। ओपनिंग स्टॉक भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ अगर उसकी इमेज भी है, अगर रिंग की इमेज है तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं सर। ये देखो इस तरह से सारा टैग सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके हमने अंदर दिया हुआ है और इसको सेव कर देते। तो ये रिंग का आइटम बन गया। इस तरह से आप पार्टी अपने अनलिमिटेड आइटम बना सकती है। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमने बेहतरीन फीचर्स दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको सॉफ्टवेयर को। तो दोस्तों ये आपने आइटम बना दिया। आइटम बनाने के बाद सारा जैसे रिंग, तो इस तरह से आपका आइटम बन गया। अब जैसे अभी बनाता हूँ पायल बना दिया, आपने प्रीफिक्स डाल दिया इसका, इसको ग्रुप में डाल दिया। पायल हमारी सिल्वर की है और इसका GST नंबर डाल दिया, 12% इसमें GST है, SSN को डाल दिया। ये आपने इसका ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग वेट, ओपनिंग वैल्यू वो भी डाल सकते हो। उसको हमने सेव कर दिया, तो इसको हमारा आइटम सक्सेसफुली सेव हो गया हमारा ये आइटम। तो इस तरह से आपका आइटम, देखो आपका आइटम देखेंगे तो ये पायल आपका आइटम बन चुका है। तो अब क्या करना होता है हमको, सबसे पहले उसका परचेज करना होता है। पायल हमें ख़रीदनी है किसी से, सपोज करो वो रामायण कंपनी से हमने पायल खरीदी। यहाँ पर पूछेगा कितनी पायल पी दबाया हमने तो पायल आ गया हमारा। और सपोज करो उसका वेट है 200 जो भी केजी है, ग्राम है, उस हिसाब से रख सकते हैं हम लोग। और यहाँ क्वांटिटी हमने जैसे 20 पायल खरीदी और इसका पॉलिश से 10% है, पॉलिश का ग्राम आ गया। लेबर 200 रुपये की लेबर है पर पीस के हिसाब से, तो वो आ गया अपने आप। और यहाँ पे पीस के हिसाब से लेना है, वेट के हिसाब, तो उसका नेट वैल्यू बन गया आके। इसको सेव कर देते हैं तो ये हमारा परचेज हो गया हमारा, यानी पायल हमारी परचेज, यानी स्टॉक में हमारी पायल परचेज हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम परचेज की एंट्री कर सकते हैं। आप सेल, हमको पायल सेल करनी है तो आपने एंटर किया, यहाँ पे आपने राम सिंह को सेल किया, आपका कस्टमर है, बिल नंबर जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। पायल सेल की आपने, कितना वजन की पायल से सेल की अपना नेट वेट डाल दिया। यहाँ पे आपका डायमंड में जो भी वैल्यू काटनी है, एक पायल सेल की है उसकी पॉलिश भी डाल सकते हैं। लेबर चार्ज डालना है तो लेबर चार्ज भी डाल सकते हैं पर पीस के, पर ग्राम के हिसाब से, यानी आप अपनी सेटिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखो 240 रुपये की फाइल ऑटोमेटिक। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन और दिया हुआ है, यानी ये आपने सेल किया तो अगर ये तुरंत पैसा दे रहा है कस्टमर, तो इसको हम पैसा भी ले सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, कैश लिया, कार्ड से लिया, ई-वॉलेट से लिया, जैसे लेते हैं तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक कैश में जमा हो जाएगा पैसा और उधारी नहीं रहेगी उस पार्टी में। तो इस तरह से ये फीचर्स हमने बेहतरीन इसमें दिया। इसका प्रिंट लेना है तो इसमें प्रिंटिंग के लिए भी हमने अलग अलग बेहतरीन प्रिंटिंग सिस्टम दे रखा है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी करा सकते हैं बिल को, किस तरह से आपका बिल डिज़ाइन होना है। तो ये दोस्तों हमने इस तरह से सारा सिस्टम मेंटेन करके दिया हुआ है कि आपको जैसे भी मेंटेन करना है तो उस तरह से आप अपने रिकॉर्डिंग के हिसाब से इसको डिज़ाइन करा सकते हैं बिल को। तो दोस्तों आपको ये सॉफ्टवेयर जब आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसमें आपका बहुत कुछ दिया हुआ है, पेमेंट किस तरह से पेमेंट देना है, किसी को पेमेंट करना है, राम सिंह को करना है, राम सिंह कितना पेमेंट करना है 200 रुपये, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है इसमें। और आपका रिक्वेस्ट बुक पेमेंट हो जाती है, रिसीव करना है किसी से पेमेंट, किसने पेमेंट दिया आपको, जैसे रामायण संघ से पेमेंट आया, कितना आया 3000 रुपये आया, 30,000 रुपये आया, तो वो आप सेव कर सकते हैं। और इसमें सारे लेजर्स ऑटोमेटिक, बैंक की एंट्री बहुत इजी है इसका करना। बैंक आप खोल सकते हैं यहाँ से, बैंक ऑफ इंडिया जैसे BN के बैंक ऑफ इंडिया का खाता खोल लिया आपने वन टाइम, और खोलने के बाद आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या किया इसने, यहाँ बैंक यहाँ दिखा देगा। ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसमें देखो सब कुछ दे रखा है, चेक इशू किया, चेक रिसीव किया, यानी सपोज करो चेक आया कहीं से, आप रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव किससे कर रहे हो, रामायण कंपनी से या राम सिंह से ही कर रहे हैं सपोज करो। तो कितने का 20,000 का चेक आया, 20 चेक नंबर डाल दिया आपने, उसका रिसीव कर डेट डाल के सेव, यानी एंट्री बहुत ही ईजीली मेंटेन हो जाती है और इसमें आपकी गलती भी नहीं होगी। इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर एंट्री करते हैं
और आपको किसी का खाता देखना है, लीजर देखना है, तो आप राम सिंह पर क्लिक किया आपने, तुरंत उसने आउटस्टैंडिंग दे दी उसकी, इतने का ये बिल था, इतने माल खरीदा था, इतना ये कैश ले गया। तो ये सारा सिस्टम हमने दे रखा है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है। रोकर डेली की रोकर कैश चेक करना है हमने इसमें। आपका लोन एंट्री के लिए भी दे रखा है। लोन आपको जिसे बोलते हैं आप गिरवी सिस्टम दे रखा है, कहाँ रखा हुआ है, आइटम की लोकेशन, कितना माल है, उसका फ़ोटो लगा सकते हैं, उसका माल का फ़ोटो लगा सकते हैं। तो ये सारा लोन एंट्री, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर हमने ज्वेलर्स के लिए बनाया हुआ है। आप इसको एक बार डेमो को देखेंगे तो आपको लगेगा है इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, सब कुछ दे रखा है हमने, जो भी आपको चाहिए वो सारा ERP है। माने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी सॉफ्टवेयर से आपकी पूरी अकाउंटिंग हो जाएगी, इन्वेंट्री हो जाएगी, कैश बुक, लेजर, सारी बुक्स बन जाएंगी, स्टॉक मेंटेन हो जाएगा, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें सारा दिया हुआ है, स्टॉक समरी निकल के आ जाएगी, कितना आइटम है, कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सारा दे रखा है। दोस्तों आपको ये सॉफ्टवेयर हमारा कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए इसको एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे इस ई ज्वेलरी के सॉफ्टवेयर के वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू, धन्यवाद।